जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत सुंदर बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये जो अनुभव हमारे पास आया है, इसके पहले याद होगा मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो गणपति वाला एक्सपीरियंस था। मुझे जितना तक याद है मैंने शायद से उन डिवोटी के वॉइस में ही शेयर किया था, एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। बट वो एक्सपीरियंस था ना कि कैसे फाइनली वो गणपति पर अपने घर पहुंचती हैं। तो ये वाली चीज़ सबसे पहले हो गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि गणपति वाले दिन, क्योंकि गणपति था तो बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली आए हुए थे उनके घर पर। बहुत अच्छे से इनके घर पर वो चीज़ सेलिब्रेट होती है। तो क्या होता है कि इस दौरान इनकी मासी भी इनके घर पर आई हुई थी। ठीक है, तो अब जब रात हो गई तो इनकी मासी को सी ऑफ करने इनकी मदर जा रही थी। जैसा सारे घरों पे होता है कि जब गेस्ट आते हैं हम उन्हें सी ऑफ करने बाहर जाते हैं। इनकी मदर बाहर गई। जैसे ही वो कुछ कदम स्टेप आउट की ना, तो उनके मेन डोर के सामने वो एक डेड बॉडी रखा हुआ देखी, जिसे देख कर ना उनका दिमाग एकदम से घूम गया। वो कोई कुछ 63-64 इयर्स के एक अंकल जी थे उसी सोसाइटी के, जिनकी डेथ हो गई थी, जिसके बारे में इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इनको नहीं पता था। और क्योंकि ये लोग एक सोसाइटी में, एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बिल्कुल सामने ये बॉडी उनकी लाके रखी गई थी। तो उसी फ्लैट में रहते थे। तो ये देखकर इन लोगों को ना एकदम से शॉक लग गया। आप सोचो कि अंदर एकदम गणपति की पूजा हो रही है, सारा वाइब्स जो है वो कितना हैप्पी हैप्पी है, और बाहर जो है ना वो ऐसे बॉडी रखी हुई है। ठीक है, वो भी किसी की जो सोसाइटी में रहते हैं, मतलब यू नो द पर्सन, क्योंकि वो सोसाइटी में है। तो ये सब कितना, मतलब बहुत, इनकी मदर ना एकदम से घबरा गई। आप बस उस सिचुएशन को सोचिए कि अगर वैसे सिचुएशन में हम में से कोई भी लैंड करे तो हम सब घबरा जाएंगे लिटरली। शायद बस इनकी मदर ने ना चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं किया। वो बहुत चुपचाप शांति से जैसे तैसे करके इनकी मौसी को सी ऑफ की, जहाँ पे भी उनको जाना था। फिर जब वो आने लगी ना, तो वो बॉडी को उठा के उनके फैमिली उतनी देर में लेके चले गए थे क्रियाकर्म के लिए। तो जब ये आ रही थी तो उनके जो भी वहाँ पे लोग थे वो बोले, अभी आप क्रॉस करके मत आइए, रुक जाइए, उस जगह को धोया नहीं गया है जहाँ से वो बॉडी गई है, वो जगह अभी धुलाएगा, उसके बाद आइएगा। तो उनकी मदर को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और वो जैसे तैसे करके अपने घर तक आई। इस वक्त माइंडेड इनकी मदर का ना घर के अंदर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी मदर जिस इन्वायरमेंट से निकल के आई और जो चीज़ एकदम से आंखों के सामने देखा ना, ये दोनों बहुत कॉन्ट्रास्टिंग था। लोग इनकी मदर की स्थिति नहीं समझ रहे थे, मगर उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत घबरा गई थी और उनको ये समझ नहीं आ रहा था ना, कहते हैं ना कि कैसे रिएक्ट करें। तो उनका ना बहुत मिक्स्ड इमोशंस, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे थे कि अभी आप घर के अंदर हो, बहुत हैप्पी वाइब्रेशंस है, बप्पा की पूजा हो रही है, सामने आके आप घर से निकल रहे हो और आप अकेले हो, है ना। उनकी जो मौसी जो हैं वो तो रोज़ में यहाँ पे नहीं रहती है ना, तो इनको पता था कि ये सोसाइटी वाले हैं, सोसाइटी की हैं जिनकी डेथ हो गई, वो सोसाइटी में रहते हैं। आप उनकी बॉडी देखते हो एंड यू आर एकदम से शॉक्ड। और इनको फिर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी आज ही डेथ हुई है, इनको किसी ने बताया नहीं था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद कि इन लोगों ने एक गणपति बैठाया था और बहुत सारे लोग इनके गेस्ट भी आए हुए थे। अभी इनकी मदर जब घर आई ना, तो उन्होंने पहले इनको, मतलब वो ना जिस तरीके से उनके चेहरे पूरे रेड हो रखे थे और उनकी हार्ट बीट जितनी तेज़ थी कि सामने वाले को सुनाई दे रही थी। इनकी डॉटर को, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनको इनकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मतलब आप सोचो कि वो कितनी घबराई हुई थी। और मुझे लगता है कि इनकी मदर ना बहुत ब्रेव थी कि वो फिर भी शांति से ना वहाँ से यहाँ तक आ गई होती। शायद उनकी जगह कोई और होता, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो शायद रोने लगती या पता नहीं कैसे रिएक्ट करती, कुछ भी रिएक्शन हो सकता था। एकदम शॉकिंग ये चीज़ होता है ना। तो इनकी मदर का पूरा फेस रेड हो गया था, हार्ट बीट दूसरों को सुनाई दे रही थी, चेहरा पे पूरा दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया है इनकी मदर के साथ। अब यहाँ पर आते हैं बाबा हमारे। तब इनको ना कुछ समझ नहीं आया कि इनको क्या करूँ मैं अपनी मदर को। अभी तक बाहर खुश होके गई थी, अभी आई हैं तो ऐसे कैसे हो गया। तो इन्होंने ना फिर अपनी मदर को और कुछ नहीं किया, ऊदी जल जो है ना वो ले जाकर 1 गिलास ऊदी जल पिलाया और माथे पे ऊदी का टीका लगाया। अभी बस इतना किया और उन्होंने उस जल को ग्रहण किया।
ग्रहण करने के बाद ही तुरंत उनकी मदर जो है ना इंस्टेंटली नॉर्मल हो गई, जो अभी तक इतनी घबराई हुई थी। और आप किसी की ऐसे बॉडी वगैरह देख लो ना तो मतलब प्रॉब्लम होने लगती है ना। मतलब आप तुरंत जो हो, हर इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता है जो अभी 2 मिनट पहले तक एकदम घबराया हुआ, तो वो एकदम से नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये था बाबा की ऊदी से का ब्लेसिंग। उसके बाद ना उनके घर पे कई सारे गेस्ट आए थे, फिर वो अपने गेस्ट के साथ घुल मिल गई, अच्छे से सबसे बातचीत करी, सब कुछ हुआ और वो रात भी उनकी शांति से अच्छे से गुजरी। अन्यथा आपको पता है ऐसे में इंसान का बहुत डिस्टर्ब्ड जो है ना, इंसान बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी क्योंकि इनकी मदर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, किसी ने नहीं बताया था कि उनकी डेथ हो गई है। तो आप समझ रहे हो, आप चलते फिरते इंसान को देख रहे हो और एकदम से देख रहे हो कि उसकी बॉडी रखी हुई है, बहुत अजीब सी चीज़ होती है, इसको ऑब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल होता है। बट बाबा न्यू कि आज सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर इनकी मदर बीमार पड़ती हैं या इस तरीके से कुछ भी रिएक्ट करती हैं तो घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बाहरी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनको संभालना पड़ेगा। तो बाबा की ऊदी ने ना इनकी मदर के माइंड को चेंज कर दिया। ये मैं बता रही हूँ कि बाबा की ऊदी में कितनी पावर है, वो किसी के दिमाग को बदल सकते हैं। बाबा कभी ना गलत चीज़ नहीं करते। बाबा की ऊदी को ना कोई चाह भी जाए ना मिसयूज़ करना तो कभी नहीं कर सकता है। बाबा की ऊदी से जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा और उसमें बेनिफिट होता है, कभी भी उसमें हार्म या कोई नुकसान नहीं होता है, ये चीज़ आप जान लो। और ये जो स्टोरी इन्होंने बताई ना, मैं आपको इससे एक चीज़ बताती हूँ, मुझे याद है बाई बाबाज़ ग्रेस मुझे जो भी पड़ोसी वगैरह या जो भी लोग मिले हैं ना, बहुत अच्छे लोग मिले हैं बाबा की कृपा से, टच वुड। बट आई हैव मेट वेरी गुड पीपल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। बट जो एक आध लोग होते हैं ना, उसी में वो ना आपके दिल को भी तोड़ते हैं थोड़ा सा। मुझे याद है जब मैं शिरडी में थी तो मैं ना थे मतलब देयर वाज अ फैमिली जिनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, उनकी तबीयत ख़राब थी। मतलब वो जो अंकल थे उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी। मैं शिरडी में थी, मैं मुंबई में थी, मैं हर जगह ना हम उनकी हेल्थ के बारे में पूछे थे एंड दैट वाज अ जेन्युइन कंसर्न। एक होता है ना कि इंसान दिखावा के लिए पूछ रहा है या कैसे भी पूछ रहा है, और हमने अपने तरफ से उनको सजेशन देना, जो हो सकता था उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना, सब कुछ हमने उनसे जितना हो पाया था, मेरे पेरेंट्स से जितना हो पाया था, वो लोग वहाँ से रह के कॉल करके अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके सब कुछ करा था। ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें हुई थी। और आपको पता है जब हम शिरडी से वापस आए उसके बाद ना उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ कुछ रात में हुई, देर रात को हुई। जो उस फैमिली के जो बड़े बेटे थे, ही वॉज सो इल मैनर्ड। मतलब मुझे वो चीज़ ना आज तक मेरे दिल में है। कुछ लोगों को हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आई वॉज अटैच्ड विद दादी जी। सो मुझे ना जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने बताया नहीं हमें। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाद में हमें पता चला कि उनकी ईगो हर्ट हो गई कि हॉस्पिटल में मिलने कोई नहीं आया। हम आउट स्टेशन थे जब उनके मदर की तबीयत ख़राब हुई थी। वी वर आउट स्टेशन, हम थे ही नहीं वहाँ पर, और हमने जितने भी एफ़र्ट्स लिए वो उन्होंने अनदेखा कर दिया। ठीक है, अरे यार, एक रिलेशन की बात होती है ना, कुछ लोग एकदम जिसे कहते हैं ना इल मैनर्ड होना, इन्हीं लोगों को इल मैनर्ड कहा जाता है। ये मुझे याद आ गया बस इस एक्सपीरियंस से, तो मैं शेयर करी। उन्होंने नहीं बताया, रात को डेथ हुई, सुबह बॉडी चली भी गई, पता भी नहीं चला हमें। फिर हमारे घर पर ना कुछ तो प्रॉब्लम कुछ तो हुआ था, तो फिर ना उन लोगों को भी बुलाया गया था कि आप लोग भी आओ, कुछ चीज़ें उसको सही कराना है। तो फिर घर पे कोई नहीं था और उस घर पे एक लेडी थी, वो रो रही थी। तो उन्होंने मेरे भाई को बताया कि उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए सभी लोग गए हुए हैं। तो जब ये सब चीज़ मुझे मालूम पड़ी ना, मुझे इतना बुरा लगा ना कि मतलब आप मतलब कैसे किसी का दिल इतना मान सकता है कि कोई बताए नहीं, कुछ पता नहीं चले। वो बॉडी आई, लिए और लेके चले गए, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और उनका ईगो इतना ज़्यादा था कि वो बस एक ही 2 फैमिली को बताए थे और उन्होंने बाकी लोगों को भी नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि बॉडी आई और चली गई। ठीक है, और जो बाकी 2 फैमिलीज़ उनके साथ थी, डेफिनेटली उन्होंने मना कर दिया था बताने से। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि इन लोगों को इनविटेशन नहीं जाएगा, नहीं बताना। इनविटेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। तो इसलिए वो 1-2 फैमिली के अलावा स्ट्रिक्टली उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था। उनका सिंपल फंडा था, जो हॉस्पिटल देखने आया है वही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है लोगों की मेंटालिटी कितनी कैसी होती है ना।
तो मुझे फिर इससे एक वो भी लाइन याद आया, सब मतलब के संगी साथी सब मतलब निकालने वाले होते हैं। ये मुझे क्या ही उनसे मतलब निकालना था, मेरा कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज़ वी वेर अटैच्ड। तो ये चीज़ है। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। जब मैंने ये चीज़ सुनी थी ना, मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी इस फैक्ट को। एंड आई टेल यू, जब मैं शिरडी गई थी ना, तो मैं उनके लिए प्रे करी थी कि बाबा आप या तो उनको ठीक कर दो या फिर आप उनको मोक्ष दे दो, क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहे थे। जो इस बार शिरडी गई थी उसका बता रही हूँ। तो मुझे ये सब जानने के बाद ना, मतलब ये मुझे आज एकदम से ये वाली स्टोरी याद आ गई। तो बहुत तरह के लोग होते हैं और बहुत तरह के लोगों की सोच होती है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स सम एक्सपीरियंसेस आर रियली वेरी बिटर। वो हमारे दिल में ना एक बहुत ही बुरा सा छाप छोड़ जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब ये चीज़ याद करके ना मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन ना ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, उसके कुछ समय के बाद मुझे, तब तक ना हमें जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं आपको ये बताती हूँ, हमें ना कुछ नहीं पता था। उसके बाद ना उनकी जो बेटियां हैं वो लोग बाहर पढ़ने के लिए अपना चली गई सारे, मतलब उनके बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए थोड़े टाइम के बाद। और जो उन बड़े वाले अंकल थे वो, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, तो वो कहीं और चली गई। उसके बाद बाबा ने क्यों हमको उस फैमिली से अलग किया, देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड दैट। हम शिरडी गए थे, अगर शिरडी से आकर मेरा दिल टूटा था इतना, तो उसके पीछे कोई रीज़न था। बाबा दिल तोड़ते हैं समटाइम्स फॉर अ गुड रीज़न। वो जो उनकी वाइफ थी ना, वो एक ऐसे ग्रुप में उनकी फ्रेंडशिप हुई और उनका तरीका उठना बैठना, इतनी मतलब गंदी चीज़ में वो चली गई ना, इतने गंदे काम में वो चली गई। मतलब अगर खुल के बोला जाए तो आप कह सकते हो प्रोस्टिट्यूशन। तो वो इस चीज़ में चली गई। तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली हम सब ने, मतलब फिर बहुत लोगों ने उनसे मतलब रखना बंद कर दिया। मतलब जब कोई नहीं रहता था तो शी यूज़ टू बी इनटू ऑल दैट थिंग्स। तो बाद में मुझे ना अब समझ में आया कि क्यों बाबा ने ना मेरे साथ ऐसा किया था। तब मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर अब मुझे लगता है ना कि क्योंकि ना वैसे लोगों की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि ना वैसे लोगों की दृष्टि अच्छी हो ही नहीं सकती है। वो ना इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, वो इंसान उनके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों की एक गंदी नज़र भी नहीं, एक भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए बाबा ने मन तोड़ दिया था, हमारा भी और बहुत लोगों का टूट गया। तो पता है, मतलब मैं आपको आज एकदम से ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करते करते ना मुझे और भी कुछ याद आ गया। इससे जुड़ा मुझे एक और एक्सपीरियंस याद आ गया। पता है, ये वैसे तो ये एक्सपीरियंस डेथ और ऊदी से जुड़ा हुआ था, बट ये एक्सपीरियंस अब इस डायरेक्शन में भी जा रहा है कि संगत का असर कितना होता है। इसलिए इंसान को ना अपनी फ्रेंडशिप पे हमेशा चेक रखना चाहिए। अनकॉन्शियसली ना हम कभी कभी गलत संगति पर चले जाते हैं। क्योंकि देयर वॉज अ लेडी जो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, एजुकेटेड भी थे वो लोग, एंड दे वर वेरी वेल्दी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। बट यू नो उनको ना किसी ने बोल दिया था कि मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा, मतलब यू विल गेट वर्क, यू विल मतलब कुछ पॉपुलर बन जाऊंगी, दिस एंड दैट। और उनको भी ना वो इसी तरीके के काम में बाद में दे ड्रैग्ड हर इनटू ऑल दिस। उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। द इन लॉज डाइड आफ्टर सम टाइम। वो लोग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये ना दो लोगों का जो मैंने ऐसा देखा, तो मुझे इससे ये लगा। और ये बड़े बड़े मैच्योर्ड लोग, दे हैड देयर चिल्ड्रन, जो बड़े बड़े थे, 10th 12th में थे, कोई कॉलेज में था। और तब ऐसा हुआ ना, देन आई रियलाइज्ड कि गलत संगत में जाने का ना कोई एज नहीं होता। अगर कोई कहता है ना कि नहीं यार मतलब 18 साल के बच्चे जो हैं बस वही गलत संगत में जा सकते हैं, तो नहीं। हाँ, उनमें ज़्यादा वो रहता है कि हाँ इंसान 20 22 24 साल तक जो है फिर एक मैच्योरिटी आ जाती है दुनिया देख के, ठोकर खा के। बट पता है, गलत संगत में कोई भी इंसान किसी भी एज में जा सकता है। तो इसको ना फैमिली तो चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक ले सकती है कंट्रोल करने की चीज़ों को, बट मेजरली ना एज एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप को कॉन्शियसली अपने ऊपर चेक रखे कि हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। पता है शुरू में क्या होता है ना कि हम गलत चीज़ों को देखते हैं तो हमें गलत लगता है, शर्म आती है, रेसिस्टेंस होता है। फिर ना वो गलत लोग ना अपने गलती को इतने अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, इतने अच्छे शब्दों से, कि धीरे धीरे मन में बैठेगा कि नहीं यार वो सही है, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। तो ये चीज़ होती है और ये होती है।
तो बाबा ने ना जब भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई है ना, मुझे बाबा ने बहुत बार निकाला है। नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं मैं कहाँ होती, मुझे नहीं पता, धक्का खाते 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 कहाँ जाके गिरती नहीं पता। बाबा ने पकड़ा, बाबा ने संभाला। 2 आई से कि बहुत बीटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुछ, और बहुत प्यारे लोग भी मिले, दोनों चीज़ें हैं। बट टुडे आई एम ग्रेटफुल। वो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा था, बट टुडे आई एम ग्रेटफुल कि नहीं, बाबा ने हटा दिया। जिसको जाना था वो तो चला गया, जिससे मेरा अटैचमेंट था वो तो ख़त्म ही, मतलब वो जो अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग है वो तो आज भी है, चाहे इंसान है या नहीं है, ठीक है, मतलब वो मेमोरीज़ तो हैं। मगर जो अब गलत लोग थे उनके साथ तो बाबा को नहीं रखना था, तो बाबा ने उनकी दृष्टि भी ना पड़े, इसलिए ना बाबा ने हमको बिल्कुल हटा दिया, उनके ही मन में ऐसा डाला। तो आज ये एक्सपीरियंस शेयर करते करते मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर गई, और वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबी बन गई है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के साथ भी ना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को ना गलत होते देखते हैं, उस व्यक्ति को गलत में परिवर्तित होते देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। बट अभी तो बाबा ने ऐसी इतनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं ना, कि मुझे लगता है अभी आज ही कल में कुछ चीज़ों पर बात हो रही थी, जैसे कि कुछ जगह पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और वो क्लियरली उसको ना एक रूल बना दिया गया है कि ये चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन है। तो वहाँ पर ना एक लेडी है, उन्होंने ये चीज़ कहा कि आजकल तो कोई ठिकाना नहीं है ना किसी का, कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो वो वर्ड तो उन्होंने सिंपल बोला, बट सच कहा उन्होंने। आज के टाइम पे किसको किसके साथ क्या करने का मन करे, कौन सा इंसान कब धोखा दे, कोई ठीक नहीं है। इवन व्हेन आई गो थ्रू यूट्यूब, आई सी अ लॉट ऑफ ऐसे भी लोग अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं, ऐसी गलत चीज़ों को भी सर्कुलेट करते हैं जो सोसाइटी पे डेफिनेटली अनकॉन्शियसली कुछ गलत इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। तो आई नेवर वॉच देम, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो चीज़ें गलत है, तो अगर मैं उसको देखूँगी ना तो अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ों को मैं राइट बोलने लगूँगी। मुझे लगने लगा कि नहीं यार, वो तो नॉर्मल है, और जो चीज़ें गलत है ना उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो अनकॉन्शियस माइंड का भी बहुत सारा गेम होता है, तो इसलिए हमें ना कॉन्शियस माइंड में गलत चीज़ों के साथ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और पूरे जीवन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये वाली बात है। मैंने बहुत प्रवचन दे दिया ना आज सॉरी, उसके लिए सॉरी, हाँ, इतने सारे लेक्चर्स के लिए सॉरी, बट जो एक्सपीरियंसेस थे वो बिल्कुल रियल थे। और अगर आपका भी कुछ ऐसा, आपके मन में भी आपको कोई स्टोरी याद आई हो, कुछ भी आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करते हैं। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रखेंगे ना, और कुछ अगर अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ों को आपने सीखा है, समझा है या जाना है, तो आप वो लिखिएगा। मैं भी गो थ्रू करती हूँ और लोग भी गो थ्रू करते हैं, सो दैट वुड बी ब्यूटीफुल, एंड हम सब एक दूसरे के व्यूज़ को भी समझ पाएंगे। एक्चुअली आज मैंने बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बोल दिया, तो इसलिए मैंने बोला कि आप अपने व्यूज़ रखिएगा कमेंट सेक्शन में। आप जो मेरे पर्सनल पर रखेंगे व्यूज़, तो वो तो सिर्फ मैं पढ़ पाऊँगी, बट इफ़ यू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, अ लॉट ऑफ पीपल विल गो थ्रू एंड दे विल लर्न समथिंग गुड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो बस यही था अनुभव, प्यारा सा अनुभव था, या थोड़ा बीटर भी था आज का एक्सपीरियंस। वो ऊदी वाला एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था कि ऊदी की कितनी पावर है, तो हमेशा ऊदी पे विश्वास रखिए। मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े बीटर थे, आई नो, बट वो जो कल मैंने एक वीडियो नहीं डाला था, कड़वी औषधि बाबा पिलाते हैं, क्यों? ठीक करने के लिए। तो मुझे भी लगा बुरा, शुरू में रोई मैं भी, 1 साल 1.5 साल समझ में, इंसान को कभी कभी 2-2 3-3 साल लग जाता है समझने में कि ये सब हुआ क्या था। बाद में आप बैठ के सोचोगे तो यू विल रियलाइज़ जो हुआ यार बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो बस इसी के साथ जय साई राम।